कभी सोचा है भगवान के दर्शन अब सोशल पैकेज में क्यों मिलते हैं? क्या भगवान भी अब क्लास में बढ़ गई हैं? वीआईपी दर्शन, वीआईपी लाइन और आम भक्त घंटों इंतजार में। भगवान ने कब कहा था कि प्रेम से पहले प्रोसेसिंग फीस भरनी जरूरी होगी? अगर ईश्वर के पास भी फ्रंट सीट चाहिए तो क्या बैंक बैलेंस दिखाना पड़ेगा? कब से भक्त को कस्टमर और भगवान को सर्विस प्रोवाइडर बना दिया गया है? धर्म संकट में नहीं, धंधा संकट में है। बस सवाल इतना है, हम भगवान तक पहुंचने आए या टिकट काउंटर तक? और इन धार्मिक मार्केटिंग मैनेजर्स को देखिए, मंच पर कथा होती है पर पीछे सास बहू और पति के झगड़े। भक्ति का नाम लेकर लाइफ कोच बनने वाले ही गुरुजी कब से स्पिरिचुअलिटी की जगह फैमिली काउंसलिंग देने लगे? आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हिंदू भक्ति किस प्रकार से भटकाव का सामना कर ले, इसके पीछे के संभावित कारणों का विश्लेषण करेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे कुछ लालची और फर्जी गुरु जो केवल ध्यान के पीछे भागते हैं लोगों को भ्रमित कर रही हैं। क्या हम भक्ति सुनने आए हैं या रियलिटी शो का ट्रेलर? जो धर्मगुरु मन से ज्यादा कैमरा पसंद करे उसे कथा के बजाय बिग बॉस में होना चाहिए। भजन की जगह विवाद और ज्ञान के नाम पर गॉसिप, यही तो नया अध्यात्म है। कब से धर्म के नाम पर मनोरंजन बिकने लगा है? ये सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए। भगवान के दरबार में सब बराबर है, लेकिन क्या सच में? जरा सोचिए, जब हम मंदिर जाते हैं क्या हम भगवान के दर्शन के लिए खड़े होते हैं या वीआईपी की लंबी गाड़ियों के लिए रास्ता देते हैं? क्या भगवान के घर में भी कुर्सी और ब्रीफकेस तय करते हैं कि कौन पहले मिलेगा? भक्ति का एक बाजार बन गया है। भगवान के दर्शन का टिकट अब काउंटर पर बिकता है। किसी आम इंसान की 3 घंटे की समय इतना जनरली वो स्पेंड होता है तो इसलिए करता है कि सिर्फ कोई खास 3 मिनट में दर्शन करके निकल जाए। ये कौन सा धर्म है जहां पैसे की आवाज भक्ति से ऊंची है? ये कौन सा धर्म है जहां पैसे की आवाज भक्ति से ऊंची है? और जरा अपने अंदर झांकिए और सवाल पूछिए, भगवान से मिलने के लिए पैसे क्यों चाहिए? क्या भगवान भी अब सिर्फ अमीरों की है? कुछ महीने पहले आंध्र प्रदेश का आप लोगों ने शायद केस सुना होगा, जहां एक परिवार को 65,000 में वीआईपी दर्शन का सपना दिखाकर ठगा गया। तो सवाल ये है, ये धंधा है भक्ति का या लूटमार का? धर्म इंसान को जोड़ता है लेकिन वीआईपी कल्चर हमें तोड़ता है। क्यों भगवान के दरबार में वीआईपी सीट? क्यों हम ये मान ले कि भगवान किसी के प्रिविलेज कार्ड से इंप्रेस होंगे? आखिर हम कौन है जो ये भेदभाव देखकर भी चुप है? क्या ये वो मंदिर है जहां भक्तों की आह लगी तो पत्थर भी रो दिए थे? सोचिए, कब तक भगवान के नाम पर ये प्रिविलेज भक्ति जारी रहेंगी? शायद भक्ति में ईमानदारी होनी चाहिए, बुकिंग नहीं, क्योंकि भगवान के दरबार में वीआईपी नहीं, सिर्फ श्रद्धा का टिकट चलता है। क्या कभी सोचा है कि मंदिर आप पूजा के लिए जाते हैं या पिकनिक के लिए? वो पुराने जमाने की घंटियां जो भक्तों की आस्था से गूंजी थी, आज शायद किसी के फोन की रिंगटोन बनकर रह गई है। मंदिर में भगवान से पहले कैमरा ऑन होते हैं, क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम पे भक्ति फॉलोअर्स हो सके। क्या मंदिर अब #डिवोशन डायरीज का हिस्सा बन गए हैं? कभी गौर किया है कि जो जगह प्रार्थना के लिए थी वहां आज ग्रुप सेल्फी, स्नैक्स के पैकेट बिखरे मिलते हैं? क्या मंदिरों के आंगन अब पिकनिक स्पॉट बन चुके हैं? भक्ति का अर्थ है समर्पण, लेकिन अब भक्ति में वीकेंड प्लान जुड़ गया है। हमारे दादा दादी जो नंगे पैर मंदिर जाते थे, हम उनके नाम पर कैंडी क्रश खेलते हुए मंदिर पहुंचते हैं। यह है भक्ति का नया युग। यहाँ ध्यान होना चाहिए, वहां डिस्कशन चल रहा है वो कौन था जिसने पंडित जी की फोटो बगैर पूछे अपलोड कर दी। अब सवाल ये है, क्या भक्ति पवित्रता में है या पिकनिक में? भगवान के नाम पर चिलिंग जरूरी है या चिंतन? कभी सोचा है मंदिरों की शांति से ज्यादा वहां के लाउड स्पीकर क्यों गूंजते हैं? क्या मंदिरों में भी भक्ति अब मूवी टिकट जैसी है? प्रवेश करो तो पैसा दो, दर्शन के लिए पैसा दो, प्रसाद सब कुछ के लिए पैसा दो, आरती देखो तो पैसा दो। तो क्या अब भगवान भी पैसे पे बेस्ट मिलते हैं? ईश्वर वहां बसते हैं जहां आस्था हो, ना कि जहां कैश काउंटर हो। कभी सोचा है मंदिर के बाहर दर्शन की एक लंबी लाइन होती है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम वो गहरी नहीं है। बारिश क्या हुए, भगवान का आंगन तालाब बन गया। क्या बरसात भी अब विपक्षी दल, एंटी नेशनल, सोरोस एजेंट हो गई है? पानी बरसा तो भक्त नहीं मगर भ्रष्टाचार जरूर नहा लिया। अयोध्या हो या वाराणसी, पानी रोकने की जगह पानी बहाने वाली नीतियां ज्यादा है। तो अब सवाल ये है, ये मंदिर है या वाटर पार्क के नए आउटलेट? कभी सोचा हवाई अड्डे मतलब एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन तो
चमकते हैं, पर मंदिर के गलियारे कीचड़ में क्यों हैं? आखिर सरकार का विकास भक्तों से किनारा क्यों कर रहा है? कोई कहेगा वरुण देव आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन भाई आशीर्वाद में घुटनों तक पानी नहीं होता। ईश्वर से मिलने की राह इतनी दलदल में भारी क्यों है? 2016 में नोटबंदी की तरह बारिश बैन करवा सकते हैं क्या? नहीं ना? तो फिर ड्रेनेज सिस्टम पर क्यों ध्यान नहीं है? भगवान का मंदिर आर्थिक लाभ का केंद्र बन रहा है, आस्था का स्थल नहीं। मंदिर के नाम पर टैक्स बढ़ रहा है, लेकिन रास्ते के गड्ढे वैसे ही है। क्या भगवान आपसे वीआईपी रोड से ही मिलेंगे? कहते हैं मंदिरों में भगवान मिलते हैं, लेकिन लगता है टिकट कटवा कर मिलेंगे। तो फिर सवाल, क्या भक्ति भी एक पेड सर्विस बन गई है? अमृतकाल में आस्था की ये तस्वीरें, क्या ये विकसित भारत का ट्रेलर है? मंदिर में आरती चल रही है और अचानक किसी का फोन बजता है। अरे रुको, पोज दो, ये लो इंस्टा के लिए। कभी सोचा है जहां घंटियों की गूंज होनी चाहिए वहां अब रील्स की धुन सुनाई देती है। मंदिर का आंगन अब आस्था का नहीं, कंटेंट क्रिएशन का हॉटस्पॉट बन गया है। भक्ति का जोश कम और लाइक्स और शेयर का होड़ ज्यादा है। किसी ने शादी का प्रपोजल किया, किसी ने मध्य पूर्व के मुद्दे पर भाषण दिया। भगवान देख रहे हैं, लेकिन स्क्रीन पर नहीं, सच में। अब सवाल है, ये उठता है, क्या मंदिर भी अब वायरल होने की जगह बन गया है? कब से आस्था को कंटेंट में बदलना शुरू कर दिया है हमने? भक्ति दिल से होती है, कैमरे से नहीं। पर ये कौन समझाए जो मंदिर में हैशटैग गणपति बप्पा मोरिया के साथ हैशटैग OOTD डालते हैं? अच्छा, यहाँ पे मैं जस्ट एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। हैशटैग OOTD इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है आउटफिट ऑफ द डे। ठीक है, क्या हमने मंदिरों को पूजा के लिए छोड़ दिया है या इन्फ्लुएंसर की शूटिंग लोकेशन के लिए? ईश्वर के दरबार में सेल्फी नहीं, सर झुकना चाहिए। सोचिए, क्या सच में भगवान तक पहुंचने के लिए 1000 के फॉलोअर्स चाहिए, या फिर सिर्फ एक सच्ची प्रार्थना काफी है? कहते हैं मंदिर आत्मा की शांति के लिए होते हैं, शो ऑफ के लिए नहीं। तो अगली बार जब मंदिर जाए, फोन की जगह मन को ऑन करें। कथा सुनने गए थे भगवान की भक्ति के लिए, लेकिन चर्चा कहाँ जा रही है? सासू माँ बुरी है, पति सुनते नहीं, पति प्यार नहीं करता, माँ पति मारती है, पति के पेरेंट्स के साथ नहीं रहूंगी, कपड़ों पर रोक टोक क्यों? अरे, ये कथा है या सास बहू का नया सीजन? ये समझ में नहीं आता है। कभी सोचा है रामायण सुनने की जगह रिश्तों की राम कहानी क्यों चल रही है? भगवान की लीलाओं से ज्यादा अब सवाल ये है, क्या बार जाना सही है या नहीं? क्या नाइट क्लब जाना सही है या नहीं? क्या मेरा ये अधिकार है या नहीं? ये सब चल रहा है। भक्ति का मंच पारिवारिक काउंसलिंग सेंटर बन गया है, जहां ध्यान ईश्वर पर होना चाहिए, वहां ध्यान बहुत सारे वार्डरोब पर है, बहुतों के वार्डरोब पे है, स्पेशली वोमेन्स के वार्डरोब पे है। क्या यही वजह है कि हनुमान जी पर्वत उठाकर चले गए, लेकिन हमारे मुद्दे अब भी वही के वही हैं? सोचिए, कथा वो थी जहां भगवान की कहानियों में जीवन के सबक छिपे होते हैं। अब कथा वो है जहां माँ लक्ष्मी से ज्यादा घर की बहू की फाइनेंस पर चर्चा हो रही है। क्या सच में घर घर की कहानी ही धर्म का नया पार्ट बन गया है? क्या हमें कथा सुनने की जरूरत है या किसी फैमिली काउंसलिंग की? कथा में भक्ति की बात होनी चाहिए या सास बहू हस्बैंड वाइफ की विवाद की? कभी सोचा कि भगवान इस ड्रामा के टीआरपी से क्या खुश हैं? भगवान के मंदिरों में शांति मिलते थे, अब हाल ही में घरेलू शोर सोचता है। आखिर हम कथा में भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं या माइक्रोफोन के पास जा रहे हैं? कभी सोचा है धर्म खतरे में है का नारा हर बार क्यों गूंजता है? पर सच में धर्म खतरे में है या धंधा? मंदिर जाए तो वीआईपी लाइन, कथा सुने तो वीआईपी शीट, और अब तो ईश्वर के दर्शन में भी डील मिलते हैं। क्या ये वही धर्म है जहां सुदामा खाली हाथ कृष्ण से मिलने गए थे, या फिर ये वो दौर है जहां बिना डोनेशन के भगवान भी ऑनलाइन नहीं होते? धर्म खतरे में है या फिर सच? कभी सुना है जहां भक्ति है वहां शक्ति है, पर अब लगता है जहां पैसा है वहां कथा विचार धर्म है। मंदिर में वीआईपी दर्शन हो तो पैसा चाहिए, कथा में पैंडल में एकदम सामने आपको बैठना है तो उसके लिए भी पैसा चाहिए, गुरु जी के एकदम पास बैठना है तो उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए, एक डोनेशन शीट भी रहता है स्पेशली ये सब चीजें मैनेज करने के लिए। तो क्या भक्ति का भाव अब सिर्फ बैंक बैलेंस से मापा जाएगा? ये हमें सोचना चाहिए। ये क्वेश्चंस हमें सब मिलके हम खुद से पूछना चाहिए। अब कथा में शक्ति कम, रिश्तों की किचन स्टोरी ज्यादा सुनाई देती है। गुरुजी मेरे सास मेरी दुश्मन है,
कथा सुनने आए थे या पारिवारिक आंदोलन में? तो क्या ईश्वर अब फैमिली काउंसलर बन गए हैं या फिर गुरुजी ने धर्म और भक्ति को लाइफ कोचिंग में बदल दिया? धर्म को कोई खतरा नहीं है, पर जब तक भक्त की जेब खाली ना हो तब कथा का मंच भी छोटा पड़ जाता है। याद रखना चाहिए, ईश्वर सबके है, किसी का बाप का नहीं है। धर्म खतरे में है, पर सोचिए, क्या सच में भगवान के दरबार में वीआईपी लाइन, ईश्वर के दर्शन के लिए प्री पैकेज कब से जरूरी हो गया है? कभी रामायण पढ़ी है? वहां तो भगवान राम भी वनवास में बिना टोल टैक्स के भी गए थे। धर्म को कोई संकट नहीं है, धंधा संकट में है। जब तक भक्त डोनेशन देते हैं तब तक कथा चलती है, पर जैसे ही भक्त सवाल पूछे तो मौन व्रत की घोषणा। भगवान को पाने के लिए प्रेम चाहिए या पैसा? सुदामा बिना चावल के भी कृष्ण से मिल लिए और हम बिना टिकट के मंदिर भी नहीं जा सकते। सोचिए, कथा में भगवान से जुड़ना चाहिए या गुरुजी की फीस से? क्या भक्ति भी अभी दिल से होती है या क्यूआर कोड स्कैन करके? ईश्वर सबकी है, किसी का व्यापार नहीं है। तो अगली बार कथा में जाए तो भगवान से मिले, कोई स्पॉन्सर से नहीं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, whenever there is a decline in righteousness and an increase in unrighteousness, I manifest myself। ये बहुत ही अच्छा चीज है, इसको याद रखिएगा। सर्वधर्म परित्रयज मामेकम शरणम व्रज, abandon all varieties of religion and simply surrender to me। The true devotion requires surrender to the God, not to a commercial system। With this note, let's wrap up this video for today। Thank you guys for watching this video till the end। आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे। Till then, bye bye।